हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। मैं 11-12 की शिक्षिका निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली 1 साल हो गए हैं मुझे स्कूल ज्वाइन किए हुए और 1 साल से मैंने आपके लिए कोई वीडियो भी नहीं बनाया है। तो अभी चूँकि हमारा समर वेकेशन चल रहा है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो अपलोड किया जाए। अगर बात करें 1 साल की एक्सपीरियंस की तो दोस्तों स्कूल ज्वाइन करने के बाद जहाँ तक मेरा संघर्ष और ज़्यादा ही बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। वीडियो नहीं बनाने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि स्कूल से टाइम मिलता नहीं है। सुबह 10 से 4 तो स्कूल है, तो उसके लिए मुझे निकलना होता है 8 साढ़े 8 में मुझे निकलना होता है। चूँकि मेरा स्कूल थोड़ा दूर है और मैं रहती शहर में हूँ, इसलिए मुझे जाने में टाइम लगता है, आने में भी टाइम लगता है। उसके बाद मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो बच्चों को सुबह स्कूल भेजना, उसके बाद खुद तैयार होकर जाना, फिर घर आना, घर का काम भी करना, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मेरा जो ज़िला दिया है वो भी अदर ज़िला है, तो इसलिए मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर चूँकि आप अपने ज़िले में होते हो ना, तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आस-पास में होते हैं, आपको बहुत सारा मदद मिल जाता है। लेकिन चूँकि दूर होने के कारण हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो अनाउंस कर दिया है कि सबका ट्रांसफ़र अपने ज़िला में होगा महिलाओं का, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर अगर बात करें वीडियो बनाने की, तो मेरा एक और रीज़न था कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का मैंने ये चैनल ही बनाया था आप लोगों के लिए कि अपना गाइडेंस मैं दे सकूँ। अपना जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम आई हैं एग्ज़ाम में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन मैं इंतज़ार करती रही कि अब टीआरई 4 आएगा, अब टीआरई 4 आएगा। आप लोगों को भी पता है टीआरई 4 के साथ क्या हो रहा है। बट मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी कि आप लोग निराश मत होइएगा, आप लोग जी-जान से लगे रहिए। देखिए, सीट 1 लाख आए या 50,000 आए या 20,000 आए, मेरा ये मानना है कि आपको तो एक सीट चाहिए ना, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। हाँ, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आपको एक सीट से मतलब रखना होगा और आप उसके लिए डबल तैयारी जितने घंटे आप दे सकें ना फ्रेंड्स। अगर आपको कोई ये कहता है कि 2 घंटे में, 4 घंटे में आपसे एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। देखिए, हर सब्जेक्ट का अपना-अपना अलग लेवल होता है, तो आप किस सब्जेक्ट के हैं, उस अनुसार मैं बता रही हूँ। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना है, हमें एससीईआरटी भी पढ़ना है और हमने जो अपना नोट्स तैयार किया है, शॉर्ट नोट्स हो गए, लॉन्ग नोट्स हो गए, हमें सबका रिवीजन करना है। हमें पीवाईक्यू भी लगाने हैं। देखिए एग्ज़ाम पास करने का आपके पास 2 चीज़ आपने कर लिया, तो आप एग्ज़ाम पास कर जाएँगे। एक रिवीजन और दूसरा पीवाईक्यू लगाना। मैं आपको यही सलाह दूँगी कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आप अपने सामने रखिए। फ्रेंड्स मैं जब मेरा बीपीएससी टीआरई 2 नहीं निकला ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब मैं सोच रही थी कि या तो वो मेरे लाइफ का मतलब अंतिम पॉइंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। और मैं जिस दिन रिजल्ट आया ना, उसके बाद से मैं किसी को अपने घर वाले को फेस नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि फ़ोन, मम्मी का फ़ोन, पापा का फ़ोन, भाई-बहन का फ़ोन, किसी से मैं बात नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मैंने उस समय उम्मीद लगाया था कि मेरा रिजल्ट हो रहा है और जब नहीं हुआ ना फ्रेंड्स, तो मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा हौसला बढ़ाया और जैसे ही वैकेंसी का मैंने नाम सुना, मैं फिर से उठ खड़ी हुई। और देखिए कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं। खुद ही आप अपना हौसला बढ़ाइए और आप उठ जाइए। मैंने भी यही किया था। देखो मैंने सोचा कि मैं रो रही हूँ, रात को रो रही हूँ, दिन में रो रही हूँ, जब मन कर रहा है तब रो रही हूँ। और जिसका भी सिलेक्शन हुआ है टीआरई 2 में, आखिर उन बच्चों ने मुझसे थोड़ा-सा तो ज़्यादा मेहनत किया होगा, तभी तो उनका सिलेक्शन हुआ है। इस यही सोचकर मैं टीआरई 3 की बात बता रही हूँ फ्रेंड्स। मुझे रात के 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। देखिए बहाना बनाने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। मेरे पास भी छोटा बच्चा है। जब मैंने सीटेट का तैयारी शुरू किया तो मेरा बेटा मात्र 2 साल का था। मैं अपने बेटे को सुला करके ठंडे में, गर्मी में, बताओ किसको उठने का मन करेगा कि बच्चे को जाओ सुलाओ और फिर उठ कर के आके पढ़ो। लेकिन मेरा प्रतिदिन का वही काम था। मेरा बेटा किसी से नहीं सोता था। उसको मैं ही सुलाती हूँ अभी भी। तो मैं उसको सुलाती थी और चुपके से उठ कर के आके पढ़ने बैठ जाती थी।
उसके बाद या 2 बज, क्योंकि मैं देखो मॉर्निंग में मैं उठती थी 6:30 में, मेरा अलार्म लगा होता था। मैं रात के 2 बजे भी सोऊँगी तो मेरा अलार्म सुबह बजेगा, क्योंकि मैं करंट अफ़ेयर्स जो पढ़ती थी वो मॉर्निंग में गौरव सर का पढ़ती थी। तो सुबह मैं साढ़े 6 बजे शायद उनका आता था या साढ़े 6 में, इसी टाइम में मैं उठती थी। आप लोगों से यही कहूँगी फ्रेंड्स कि अभी हार मानने का समय नहीं है, अभी आपके उठने का समय है। आप उठिए, तैयारी कीजिए, जी-जान से तैयारी कीजिए। क्योंकि हम महिलाओं के पास ना, अगर पुरुषों की बात छोड़ दें, तो हम महिलाएँ देखते हैं कि हम लोग प्राइवेट जॉब करने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। जब मेरी बेटी थी, तो मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिए थे और बीएड के बाद 2019 की बात मैं बता रही हूँ, उस समय मेरा एक ही बेबी था, तो मैं इंटरव्यू दी, मेरा हो भी गया, सब कुछ निकल गया मेरा। मैं प्राइवेट स्कूल गई, मैंने अप्लाई किया, मेरा हो गया सिलेक्शन। लेकिन मैं स्कूल जॉइन नहीं कर पाई। हमेशा मेरे पास एक ही क्वेश्चन आ जाता कि फिर मेरे बच्ची को रखेगा कौन? और देखिए फ्रेंड्स, आज भी वही है। मेरा बेटा 4 साल का था तब मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने स्कूल जॉइन किया 5 साल होते-होते, मतलब कि क्योंकि टीआरई 3 में लगा था ना, 1 साल, 1.5 साल लगभग लग गए। तो आखिर मैंने स्कूल, दोनों सिचुएशन दोनों समय एक ही थी, लेकिन चूँकि उस समय प्राइवेट जॉब था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और अभी गवर्नमेंट जॉब था, इसलिए मैंने इसको जॉइन कर लिया। तो आपको, महिलाओं को, जितनी भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, देखो आपके जीवन में ना चांस बार-बार नहीं मिलेगा। जीवन में सुनहरा मौका बार-बार नहीं आता है, एक ही बार आता है और वो आपके भी लाइफ में आएगा, जैसे कि मेरे लाइफ में आया। 14 साल तक मैं संघर्ष करती रही। मैं सोचती थी कि, कभी-कभी मैं सोचती भी थी कि मेरे लाइफ में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं क्यों रो रही हूँ? मैं क्यों इसके पीछे भाग रही हूँ? फिर लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी और फिर मैं उठ जाती थी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, आप अपने मन की बात सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए और बिल्कुल भी तैयारी में कमी मत रखिए। आप सोच लीजिए कि जाने दो या फिर, मतलब जान लगा दो या जाने दो, 2 ही काम हो सकता है। तैयारी अगर करनी है, तो आप मन से कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। जी जान लगा दीजिए, जितने भी पीवाईक्यू आप लगा सकते हैं लगाइए, जितने भी पीवाईक्यू आपसे लगेगा आप लगाइए। रिवीजन कीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है, वो है रिवीजन। भले ही आप 10 बुक पढ़ लीजिएगा और अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने 4 बुक पढ़ा है और उसको बार-बार रिवीजन किया है, तो जिसने 4 बुक पढ़ा है उसी का सिलेक्शन होगा, कि बिकॉज़ आपने अपना टाइम रिवीजन में दिया है। रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत होने दीजिए। आज के लिए इतना ही और अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम वीक में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊँ, जिससे आप लोगों का भी मन हल्का हो और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, तो आप ज़रूर पिन कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।